आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम झंडे गाड़ने हो अब आ गए। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया। हम सबने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, सूखा कचरा गीला कचरा नए समय की बात है। Powered by दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी बनती थी, वैदिक युग में वेदों के लेख, संस्कृत में संस्कृति जन्मी थी। यह सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी थी, चाणक्य नीति की जन्म भूमि, नालंदा में विद्या पढ़ती थी। Co-powered by Blip UK app, बिल से जीतो इनाम। So let's pay the taxes on time and make our India a better place. बिन पैसे का नाटक देखो। अब मैं सिमन को की बतूं, यार घर में एक नहर बटी कीटू गंद ईटू छी 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 गंद पालूंगा ना। In association with UCOS देहरादून, नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हिल यात्रा के इस सफर पर हम पहुँचे झीलों की नगरी अपने आप में समेटे जनपद नैनीताल में, और प्रथम स्कूल में पहुँचे हल्द्वानी। केदार खंड से मानस खंड, एक नंबर उत्तराखंड। बिल्कुल, आज पहुंच चुके हैं हम लोग हल्द्वानी में और इस वक्त हैं ऑरम द ग्लोबल स्कूल में, जहां बच्चों ने क्लाइमेट को लेकर दिया गजब का संदेश। आज कुछ करना है, कुछ नाटक। अरे दोस्तों आ जाओ। अरे आज कोई लेटेस्ट गाना बजा दो, जरा मजा करें। अरे रुको रुको, तुम लोगों को हमेशा दिन दिन दिनाती पड़ी रहती है। अरे हम इतनी दूर से आए हैं, हमारा आने का मकसद तो बताओ इन लोगों को। तो सुनो मेहरबान, कदरदान, मेजबान, अब्बाजान, पहलवान और सलमान खान, खोल के अपने दोनों कान, कूड़ा डालो कूड़ेदान, ना सड़क गली मैदान। सूखा कचरा डाले नीले कूड़ेदान और गीला कचरा डाले हरे कूड़ेदान। इस बात का रखें खास ध्यान, नहीं तो करना पड़ेगा महंगा भुगतान। कहाँ फेंकूं, कहाँ फेंकूं, यहाँ फेंक दूं? नहीं नहीं, शर्मा अंकल डांटेंगे। एक काम करती हूँ, सड़क पर ही फेंक कर भाग जाती हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। अरे जानवी, सुबह सुबह सज धज कर तैयार होकर कचड़े की थैली लेकर कहाँ जा रही हो? अरे वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए कचरा मुझे ही फेंकने जाना पड़ रहा है। दुनिया में लोगों को धोखा यहाँ हो जाता है, कौन सा कचरा कहाँ फेंके कुछ समझ नहीं आता है। अरे इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, बस ध्यान रहे कि सूखा कचरा जैसे कि कागज, रैपर, बोतल डाले नीले कूड़ेदान में, और गीला कचरा जैसे कि सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना डाले हरे कूड़ेदान में। इससे हमारा पर्यावरण तो साफ रहेगा ही रहेगा, और जो समय पैसा हम इसे अलग करने में लगाते हैं, हम उसे भी बचा सकते हैं। पानी 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 और नीली सानी 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 सानी, आजू है पानी 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 और नीली सानी 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 सानी। क्या पानी का रंग सच में नीला होता है? पानी का तो कोई रंग नहीं, बस उसे साफ रखने का कोई ढंग नहीं। पानी में पानीदार रंग कैसा, जैसा कचरा मिला दो पानी वैसा। जरा नजर डालिए अपने आसपास, कचरे से दूषित हुआ पानी और हर वास। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा
ज्यादा न फैलाएं, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन पाएं। प्लास्टिक के बैग को ना कहें और कपड़े के बैग को हाँ कहें। इस बात का रखें खास ध्यान, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति में जाना है आसान, क्योंकि अब हम सब ने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। तो आइए आप सब भी हमारे साथ मिलकर गाइए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, गए समय की बात है, गए समय की बात है, सूखा कचरा गीला कचरा, सूखा कचरा गीला कचरा, नए समय की बात है, नए समय की बात है। कूड़े के हैं दो प्रकार, कूड़े के हैं दो प्रकार, अलग अलग इनको डालें, अलग अलग इनको डालें, याद रखेंगे हर बार, याद रखेंगे हर बार। धन्यवाद। और फिर बारी थी देशभक्ति के रंग में रंगने की। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम झंडे गाड़ने को, अब आ गए हैं जो छा गए हैं जो दम ये जमाना देखेगा। देखो जुनू क्या होता है, जिद क्या होती है, हमसे जमाना सीखेगा। जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा, है दुआ है दिल की, है यकीन आँखों का। जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा, वादा निभाए। I'm on our mic. Sound check. सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी बनती थी, वैदिक युग में वेदों के लेख, संस्कृत में संस्कृति जन्मी थी। यह सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी भी, चाणक्य नीति की जन्मभूमि, नालंदा में विद्या पढ़ती थी। बुद्ध थे और महावीर भी, चंद्रगुप्त का अतीत भी, सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने मंदिरों की भर गई नींव भी। अशोक जैसे यहाँ वीर भी, खूनी कलिंग में चीट थी, सेनानी पोरस ने सिकंदर की मिट्टी थी फनीत की। यह तो का स्वर्ण युग था महान, सतवाहना शुंगा कुषाण, पल्लव नंदा और मौर्यान, संपापिनी पंड्या पांचाल, राजपुताना ठाट बाट, शंकराचार्य गए ज्ञानवान, जय पृथ्वीराज सी आन बान, जो हार के नहीं रहा हार मान, चौड़ भी हाथ पे लूटा गोरी तैमूर ने भर के, फिर बिना हिली टांगे अब्दुल गफ्फार पीर अली खान हमर सजगुदी रान के, गंगाधर तिलक भगत सिंह जी हम चेले विपिन पाल के, है गर्व हमें इसी बात। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी रही सौर दुनिया घुमा, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, Everybody sing for India. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके बाद जागरूक ग्राहक होने का परिचय दिया जीएसटी को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए। क्या बात है हीरा रावत, बड़ा चमक रहा है। गले में सोने का हार, हाथ में रोलेक्स की घड़ी, क्या बात क्या है? अरे पैसे का कमाल जो ठहरा, ऐसी थोड़ी हो जाने वाला हुआ कहा। क्या बात है, कैसे कमाया फिर इतना पैसा? लेबल तुझे नहीं पता यार, दिन रात कारोबार चलने वाला ठहरा मेरा। किस चीज का कारोबार, मैं भी तो जानूं। यार
तू ये आम खाया क्या गुठलियाँ गिनने में लगी हुई है? कहा मुझे कभी वो वहाँ जहाँ ठहरा, कभी यहाँ जहाँ ठहरा। यार बहुत पैसा होने वाला हुआ मेरे पास, चाहा को होटल खोल लो। रुको जरा, सबर करो। ये लो वारंट, हम इनकम टैक्स वाले हैं। आओ इसकी घर की तलाशी लो। ओई जा यो क्या छू? भोजू भोजू, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ चेली, कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो गया तो? इन्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कुछ मिल गया तो? मैं यहाँ कुछ नहीं मिलने दूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अरे मैं तो कह ही रहा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। What? How is it even possible? Go look around that painting. अरे उस पेंटिंग के पीछे कुछ नहीं मिलेगा। ये मिला है हमें। ब्रेकिंग न्यूज, सूत्रों के द्वारा अभी अभी पता चला है कि उत्तराखंड के बहुत बड़े उद्योगपति हीरा रावत के घर पर अभी अभी रेड पड़ी है। तो आइए जानते हैं ऑफिसर से इस पर उनका क्या कहना है। Our investigation is under process and as soon as we'll get the authentic information, we'll inform you. अब हम हीरा रावत से पूछेंगे कि इस पर वो क्या कहते हैं। दाजू मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। भूला बैणी हो दाजू, मैं तुम सभी देकर हाथ जोड़ के विनती छू, तुम ब्लैक मनी से जदू हो सके दूरी रहा और चली टैक्स को हमेशा समय से भरते रहा। इसी के साथ आप खुलासा न्यूज पर बने रहिए रिपोर्टर पारस और कैमरामैन दीपू के साथ। धन्यवाद। The difference between the rich and the poor is increasing. Who is responsible for this? Government. Who is responsible for the increasing inflation? Government. Who is responsible for the increasing unemployment? Government. Who is responsible if the roads are not built? Government. Who is responsible if our brothers, farmers die? Government. Government, government, government. Why only government in everything? Whose country is this? Us. So whose responsibility is this country? Ours. So let's make an ocean by collecting drops and build our golden India again. Many of you think that why should we have to pay tax from our hard-earned money? But do you know that these taxes are used for poor people who can't even afford basic medical facilities at the time of crisis? Students who are not well off can now get education for free because of the tax paid by us. The development projects such as Manas Khand Mandir Mala project, which aims temples in Kumaon region easily accessible for the devotees. The Tehri Dam project are some developmental projects which help in the development of Uttarakhand, and this was only possible because of the tax paid by us to the government. So let's pay the taxes on time and make our India a better place. Thank you. मैम मैं क्या सोच रहा हूँ जोशी मैम, मेरे YouTube चैनल का नाम है उत्तर का पुत्र, उसको का की जगह के कर देता हूँ और ये सारे उत्तर के पुत्रों को उसमें भर्ती करा देता हूँ। हाँ करा दें तुमको। इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस। और जब जब आपके स्कूल में आते हैं, लास्ट ईयर आपके इवेंट के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया था और यकीन मानिए कि उसी वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगली दफ़ा जब भी हम हिल यात्रा पे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 3rd सीज़न है, 2 साल पहले भी हमने किया और ये 3रा साल है, तो तभी मन में चल रहा था कि आपके स्कूल में ज़रूर आएंगे। और आज जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं एक एक चीज़ को लेके, मुझे क्या लगता है शरण मैम, हम एक काम कर सकते हैं, इन्हीं बच्चों को एक बस में बैठा के पूरे उत्तराखंड घुमा देते हैं, क्योंकि हम क्या बढ़िया बताएंगे, ये इतना अच्छा समझा दे रहे हैं। हाँ तैयार हो मेरे साथ चलने को? हमारे पहले स्कूल के बाद हम पहुंचे अपने दूसरे स्कूल में। मुझे ये बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे पास हम 4 स्कूलों में काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस, और ये 4 सरकारी स्कूल हैं जिसको हमने क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल बनाया है। Okay, will you save water? Yes, will you plant more trees? Yes, okay, so let us try to become climate resilient individually and as a school. ठीक है? तो 1 नंबर उत्तराखंड को बनाने के लिए climate is something that we should work towards. ठीक है? Okay, thank you so much. Thank you. आओ उत्तर देखो।
नल तो बंद कर दो। अरे भाई पहले मेरे को ब्रश तो कर लेने दो। अरे भाई ब्रश करे हो तो क्या, नल तो बंद कर सकते हो। मैं नल क्यों बंद करूं? मैं पानी के पैसे दे रहा हूँ। तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले? भाई भविष्य में पता चलेगा। अरे देख लेंगे देख लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पानी कैसे बर्बाद हुए जा रहा है। जहाँ एक तरफ लोग बिना पानी के मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पानी बर्बाद हुए जा रहा है। शिव प्रभात, हम डॉन बॉस्को के छात्र आज सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक स्वरचित एवं निर्देश नुक्कड़ नाटक। आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो, बिन पैसे का नाटक देखो। राम राम भाइयों, राम राम। आज हम आपको एक सच्चाई बताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अरे भाई मेरी सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई और यहाँ बैठे हर शख्स की सच्चाई। मतलब ये क्या है? मतलब ये है भाई, इस शख्स की हत्या और आने वाले समय में न जाने कितने मासूमों की हत्या के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम ही होंगे। लेकिन वो कैसे? ऐसे जिस तरीके से हम पेड़ काटते जा रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं, उस तरह से आने वाले समय में बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आइए नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो, बिन पैसे का नाटक देखो, आओ नुक्कड़ देखो, आओ नुक्कड़ देखो। जहां कल्चरल परफॉर्मेंसेस तो थी ही, लेकिन साथ ही क्लाइमेट को लेकर, पर्यावरण वातावरण को लेकर, पानी को लेकर बहुत सारे अहम मुद्दों की तरफ बच्चों ने ध्यान खींचा सभी का। नमस्ते नर्मदा, नमस्ते गोदावरी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ कावेरी बहन, तुम बताओ तुम कैसी हो? आजकल बहुत दुखी नजर आती हो। हाँ दुखी तो मैं हूँ, क्योंकि आजकल पहले जैसी बात ही कहाँ रही। हाँ ये तो है, अब पहले जैसी बात कहाँ रही भला? पहले तो हम नदियाँ जब चाहती थी तब मिल लेती थी, पर अब तो हमसे बरसात के मौसम में ही मिल पाती हैं। तुम्हें पता है अब मेरे पास केवल 60% पानी ही बचा है, बाकी सब पानी सूख चुका है। और मेरे पास केवल 40% पानी ही रह गया है। और तुम बताओ गोदावरी? अरे मैं तो पूरी ही सूख चुकी हूँ। तुम्हें पता है हमारे अंदर से निकलने वाली हर वो छोटी नदी वो तो पूरी सूख चुकी है, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और तुम्हें पता है पानी न मिलने की वजह से कितने किसानों ने तो आत्महत्या ही कर ली है मजबूरी में आके। इन सभी परेशानियों के कारण ये मनुष्य है। अगर आज इन्होंने मेरे सामने पेड़ लगाए होते तो मैं नहीं सूखती। हमने इन लोगों को नहाने में, पीने में, अन्न में, न जाने किन किन कार्यों में पानी की मदद की, लेकिन इन लोगों ने हमारे लिए करा ही क्या है? हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। देता तुझे पानी जो तू खोल ना ले उसमें रहा, जीते जीते जीव सारे तू साबुन उसी में घोल रहा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। हर शख्स जो खड़ा यहाँ है पाप में डूबा पड़ा। जल ही जीवन है, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। भाई बहनों, जल ही जीवन है, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। ये कहावत ही नहीं, ये एक सच्चाई है। जल के बिना जीवन असंभव है। लेकिन आजकल के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जल पीना अब असंभव हो गया है। इसलिए हमें नदियों को साफ रखना होगा ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो आइए अब आपको ले चलते हैं भविष्य और वर्तमान की एक झलक में। और भाई वर्तमान भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। चल भाई नदी में नहाने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे क्या खाक मजा आएगा, नदियाँ तो पूरी सूख चुकी है, नदियों में बस कचरा ही कचरा रह गया है। हाँ भाई तेरी बात भी ठीक है, इस जमाने में हमारे दादा परदादा यहाँ नहाने आया करते थे, अब तो इस नदी में सिर्फ कचरा और प्लास्टिक ही रह गया। चल भाई मुझे नहीं नहाना, घर भाई घर चलते हैं। और इस वर्तमान ट्रेन हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं नदी के पास में हूँ। हाँ जल्दी आ जा और कचरा लेते हुए आना। हाँ सुबह तक पूरा कचरा बह जाएगा। हाँ कोई नहीं है यहाँ पे, और लोगों से छुपते हुए आना। हाँ हाँ जल्दी आ जा।
भविष्य ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं पाइला हूँ। और कैसी हो? पानी तो ठीक से पी रही हो ना? क्या 800 रुपए लीटर? हमारे वहाँ तो ठीक है, 799 रुपए लीटर चल रहा है। और टिंकू मिंकू कैसे है? उसको अच्छे से पानी पिला रही हो ना? जरा मिंकू को फोन देना। हाँ मिंकू बेटा, जीत रहो। और दादी पानी पिला रही है ना? हाँ अच्छे से पानी पीना है, और मम्मी का ध्यान रखना, देख वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है। मम्मी मम्मी कर ली, अब धोऊं कैसे? भगवान कैसी हालात है मेरी, यहाँ कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, इसे अपने धोने की पड़ी है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, क्या हो रहा है पानी का सही यूज, चलिए जानते हैं। आप कुछ बताइए हमें। अहो महाराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब मैं सुमन को की बतूं, यार घर में एक नहर बटी कीटू गंद ईटू छी 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 गंद पार होना ना। मैं एक नहर बटी नहा ना रहा, मैं भाटा माजी को महाराज मैं तुम्हारे पैर पर नहीं सब पढ़ भेज दियो। हाँ भेज देंगे। नमस्कार नमस्कार साहब, इनसे मिलियो, ये है लट्टू के पापा, और इन्हें खानी है भिंडी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लट्टी फिंगर। अरे हाँ, लट्टी फिंगर खानी है। लेकिन कैसे खाएं? उसके लिए पानी होना चाहिए धोने के लिए। पानी तो ना है साहब। देखो अब मरने की उम्र आ गई है इनकी, अभी भी जा सकते हैं। आपसे विनती है, जरा पानी का कर दीजिए। क्या आखिर ख्वाहिश है? तो आप देख सकते हैं पानी की क्या स्थिति है, इसलिए पानी बचाइए, जीवन बचाइए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भविष्य की कुछ अशुभ समाचारों में। स्वागत है आपका आज के अशुभ समाचारों में। आज के अशुभ समाचार कुछ इस प्रकार है। लेबर पार्टी ने विदेश से पानी लाने के वादे को दी अपनी मैनिफेस्टो में प्राथमिकता। पानी के अंतर्राष्ट्रीय दामों में हुई बढ़त, 1 लीटर पानी 2000 के पार पहुंचा। पानी की वजह से आई आपदा, अधिकतर गांव सूख चुके हैं। अपने घर में पानी बचाए रखें। पानी की कमी से 140 गांव सूखे, मरने वालों की गिनती करने में लगा 2 दिन का समय। दाल के दाम 1500, टमाटर के दाम 2000 के पार पहुंचे। धन्यवाद। तो आइए अब आपको ले चलते हैं भविष्य की एक किटी पार्टी में। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और मिसेस बाजिया, तुम कितनी सोहनी लग रही हो, तुम्हारे गाल कितने खिलखिला रहे हैं। वो तो खिलखिलाएंगे ही ना, क्योंकि मैं रोज 1 गिलास पानी पीती हूँ और 1 बाल्टी पानी से नहाती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पति ने तो मुझे एक सैनिटाइजर का टैंक गिफ्ट किया है, उसमें जाती हूँ और आ जाती हूँ। मेरे पति ने तो मुझसे वादा किया कपल चौथी में एक टैंकर फुल पानी दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पति ने तो मुझे पानी का पूरा तालाब गिफ्ट किया है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी जनता को मेरा नमस्कार। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं भविष्य की 2 पार्टियों में। एक है घर के अंदर पानी और एक है घर घर पानी। तो आइए देखते हैं इनके क्या वादे हैं। वैसे एक बात बताऊं, वादे कुछ होटल की वोट लेकर भाग जाते हैं सबके साथ। नमस्कार 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 मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों और मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं घर घर के अंदर पानी बचाने वाली पार्टी की उम्मीदवार अनीता आज से वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे भारी वोटों से जिताते हैं तो मैं आपके घर में पानी पहुँचा दूंगी, पूरा घर पानी हो जाएगा। मेरा नाम है रानी, आपके घर के अंदर भर देंगे पानी 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 पानी। एक बार ले आओ शासन में, फिर पानी मिलेगा राशन में। राम 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 राम। पानी के बिना नहीं होता है कोई काम। आपके नाम राम राम मेरे भाइयों और इनकी एकमात्र बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं घर घर पानी का अध्यक्ष
मैं उम्मीदवार आज आप सभी के सामने वोट मांगने आया हूँ। आज आप सभी हमें वोट दीजिए, हम आपके घरों में पानी भर देंगे, घर घर में भर देंगे पानी, पूरे शहर बना देंगे। ओ अच्छा ऐसा है, मैं हर कमरे में पानी पानी कर दूंगी, गोटा गोटा पानी पानी हो जाएगा और तुम लोग घर पे रह जाओगे। झूठ है, सब झूठ है। क्या आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे नेताओं के वादे करने से क्या हमारे घरों में पानी आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज हम पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमारे पास पानी नहीं बचेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां पानी तक नसीब नहीं कर पाएंगी। तो अगर आज हम पानी बचाएंगे तो कल के दिन वो हमारी भविष्य की कमाई बन सकती है। धन्यवाद। 1 किलोमीटर 8004 8004 तो कैसी चल रही है ओहो हिल यात्रा और कैसा चल रहा है ये सफर, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर पर जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 3 केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर उत्तराखंड। केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर उत्तराखंड। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। शाम को पहुंचे हैं आज बाखली में, तो हमारे साथ में जो है हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड से इस वक्त बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आप पिछली बार भी पूरी हिल यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ये दूसरी बार हम कोलैब कर रहे हैं। अनुभव कैसा था पिछली बार का? पिछली बार का अनुभव बहुत अच्छा था जी। और हिल यात्रा को लोगों ने काफ़ी पसंद करा जी। और आपकी हिल यात्रा करने के बाद हमारे पास भी काफ़ी क्वेरीज आई जी। जानकारी बतौर काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने लोगों को अवगत कराया, जानकारी दी जी। तो ये एक अच्छा रहा। मतलब लोगों को कुमाऊं के बारे में, गढ़वाल के बारे में, उत्तराखंड के बारे में हमने काफ़ी जानकारियाँ दी जी और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बढ़िया। तो इस बार की जो हमारी थीम है वो है सीजन 3 की कि केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर उत्तराखंड। तो उद्देश्य यही है कि भाई केदारखंड को तो लोग जानते हैं लेकिन मानसखंड को भी हम थोड़ा सा प्रमोट करें। इस थीम के बारे में आप क्या कहेंगे आपके पर्सपेक्टिव से? ये मानसखंड वाली थीम जो अभी लॉन्च करी है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी है। जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और भी कई सारे फेमस मंदिर हैं। इसी तरह प्राचीन मंदिर यहाँ हमारे कुमाऊं में भी बहुत सारे हैं, जैसे नीम करौली बाबा हो गया, कटारमल हो गया, जागेश्वर धाम हो गया। तो इन सब मंदिरों के बारे में भी अब सरकार सोच रही है, इनका विकास कर रही है, इनका पुनरुद्धार कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है और ये टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हाल में ही मोदी जी आदि कैलाश होकर गए, तो वो भी एक नया सेक्टर टूरिज्म के लिए खुलेगा। बिल्कुल। तो ये सब भी प्राचीन चीज़ें हैं कुमाऊं में जो लोगों को अब देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। आपने उत्तराखंड वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप बहुत सारे देश दुनिया के लोगों को उत्तराखंड घुमाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पहले से डेवलप थी। इस बार आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था बद्रीनाथ धाम जी का, वहां पर क्या था, थोड़ा सा हमारे देखने सुनने वालों को बताना चाहें। बद्रीनाथ धाम का इनिशिएटिव अकेले उत्तराखंड वेकेशन नहीं लिया था जी। ये उत्तराखंड के टूर ऑपरेटर्स और इंडिया के टूर ऑपरेटर्स ने मिलकर लिया था जी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि हम अपने जीवन में, हम सब जो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, आजीवन 4 धाम बेचते रहे हैं, लोगों को वहाँ बुलाते रहे हैं। तो ये एक तरह से हमने भगवान का धन्यवाद देने के लिए इसमें क्या करा, हमने 10, 12, 15 लोग हम जुटे, जो उत्तराखंड के भी थे, कलकत्ता के भी थे, काठमांडू के भी थे। सब लोगों ने मिलकर बद्रीनाथ जी में एक भागवत कथा जी का आयोजन कराया। देश से भी लोग आए, विदेश से भी लोग आए। 7 से 8 दिन लोगों ने वहाँ पे खूब भक्ति का आनंद लिया, भगवान जी के दर्शन करे और अच्छा समय बीता वहाँ पे। बिल्कुल। टूरिज्म के लिहाज से किस तरह का आप आगे स्कोप देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? विदेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक हेली पोर्ट की योजना जिस वक्त पे हमें बातचीत कर रहे हैं वो अप्रूव हो गई है कैबिनेट में कि आप अपने हेलीपैड बना सकते हैं। तो टूरिज्म के लिहाज से आप क्या सोचते हैं कि, और उसमें सब्सिडी 50% तक गवर्नमेंट दे रही है, अगर आप प्राइवेट लैंड पे हेलीपैड बनाते हैं तो टूरिज्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, जैसी हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए? टूरिज्म के लिहाज से जैसे मैं समझता हूँ, पहाड़ में इतने बड़े रनवे तो बन नहीं सकते। तो हेलीपोर्ट वाला आइडिया गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा है, बशर्ते यह है कि ये चीज़ें रेगुलर चलती रहे और पब्लिक उसकी सुविधा उठा सके। क्योंकि गढ़वाल के मुकाबले कुमाऊं में कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, तो हेलीपोर्ट वाली सुविधा यहाँ
मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम करेगी। बस यही है कि वो समय समय पर चलती रहे और उसका जो किराया है वो आम जन को परेशान ना करे। और इस वक्त पे इन्वेस्टर समिट की बहुत बातें हो रही हैं उत्तराखंड में, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में किस तरह से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए, बाहर का जब आदमी आएगा, अच्छी चीज़ें लाएगा, तो ये तो निश्चित ही प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में बाहर के आदमी को भी, सरकार को भी कुछ ऐसे वो लगाने चाहिए कि यहाँ से पलायन ना हो, यहाँ के आदमी को रोजगार अच्छा मिले, क्योंकि यहाँ के भौगोलिक इतिहास को और सारी चीज़ों को यहाँ का लोकल आदमी अच्छा समझता है, तो वो ही टूरिज्म में एक जैसे दाल में तड़के वाली बात है, वो ही डाल पाएगा। बाहर के आदमी को यहाँ की चीज़ें एक्सपीरियंस कराना वो लोकल का आदमी ही कर पाएगा। तो यानी कि कोलैबोरेटिव अगर काम किया जाए, हाँ, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। राइट। और यहाँ के हम देखते हैं कि यहाँ के लोग ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं। वो इसलिए फैले हुए क्योंकि यहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब यही अच्छे ग्रुप्स आएंगे, वो अच्छा काम उनको यहाँ पे देंगे, तो वो क्यों अपना गाँव और अपने शहर छोड़ के जाएंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जल्द आपसे फिर बात करेंगे और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।